जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, है ना। कल अपन ने 85 प्रश्न तक पढ़ दिया था। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है, यहां तक अपन ने पढ़ा था। अब इसके आगे अपन को पढ़ना है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है भट्ट जय मयंक जस चंद्रिका, आपको बताना है कि इसकी रचना किसने की थी। भट्ट केदार ने, गोपीचंद, ज्योतिरीश्वर ठाकुर या फिर मधुकर ने की थी। तो उत्तर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अपन ने पढ़ा था कि सर जय मयंक जस चंद्रिका की जो रचना की थी वो की थी मधुकर कवि ने। किसने की थी? मधुकर। और आपने डी बताया था, बिल्कुल सही आंसर है जो कि डी नंबर। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन है भर्तृहरि, है ना, जलंधरी पाव की कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? किस साहित्य से संबंधित कवि हैं दोस्तों भर्तृहरि, है ना, जलंधरी पाव, ये किस साहित्य से संबंधित हैं? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर रासो साहित्य से। तो 86 का आंसर बताना है। और दोस्तों इनको अपन ने पढ़ा है ना। ठीक है, कई बार अपन ने पढ़ा है दोस्तों 86 में, और 86 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भर्तृहरि और जलंधरी पाव। ये जो थे दोस्तों ये थे नाथ साहित्य। ये जलंधरी पाव और भर्तृहरि ये नाथ साहित्य से संबंधित थे। नाथ साहित्य यानी कि आपका उत्तर बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही है, जो सभी लोगों ने, बिल्कुल अधिकांश लोगों ने सही बताया है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लें और ऐप को डाउनलोड जरूर करना है साथियों। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको फायदे बहुत हैं, है ना, बहुत फायदे हैं। ऐप को डाउनलोड कर ले, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को, है ना। और जिन भी साथियों ने कोर्स को परचेस नहीं किया वो कोर्स को परचेस कर लें, ज्वाइन हो जाएं, है ना। और दोस्तों 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है न्यू बैच, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई है? साहित्य की बताना। आदिकाल में अपन ने देखा रासो साहित्य लिखा गया, है ना, जैन साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया। ये साहित्य अपन ने किस काल में देखे? आदिकाल में देखे, है ना। अब आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो यहां पर है प्रश्न क्रमांक 87 और बात होती है प्रमाणिकता की। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सुषमा जी, है ना? उस उत्तर हो जाएगा आपका रासो साहित्य की। वेरी गुड, रासो साहित्य यानी कि आपका जो ए नंबर है रासो साहित्य वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई है। ठीक है, रासो साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई है ना, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चयन करना है पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश या फिर हिंदी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों ये श्रेष्ठ आलोचनाकार माने जाते हैं, है ना। इनका एक ग्रंथ कबीर नामक एक रचना पूछी जाती है कि कबीर नामक रचना किसकी है? तो कबीर नामक एक रचना की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी इन्होंने लिखा, है ना। और हिंदी साहित्य की भूमिका भी लिखी किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में, है ना। और कबीर नामक एक रचना की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस छंद का माना दोस्तों? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्राकृत का माना है। आरतिवारी जी वेरी गुड आंसर। संजय कुमार जी दुबे बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? वर्ण रत्नाकर ये सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है क्योंकि ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर क्योंकि हमें वर्ण को पढ़ना है काय में,
ज्योति में पढ़ना है, ज्योति में, अंधेरे में नहीं पढ़ना, ज्योति में पढ़ना है वर्ण को। तो वर्ण रत्नाकर की रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और ये किस प्रकार की कृति है वो तो आपको ही चयन करना है। और 89 का आंसर बताना है, और 89 में आपने बिल्कुल सही चयन किया है उत्तर कि सर ये जो वर्ण रत्नाकर है, ये बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। ये वर्ण रत्नाकर, ये वर्ण रत्नाकर है दोस्तों, क्या है? सभी लोग बताएंगे वर्ण रत्नाकर। वेरी गुड आंसर, यानी कि आपका 89 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो वर्ण रत्नाकर है ना, ये क्या माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों गद्य कृति मानी जाती है, वर्ण रत्नाकर गद्य कृति मानी जाती है, और उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। आपने देखा होगा दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये है व्याकरण ग्रंथ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, है ना। और दोस्तों ये वर्ण रत्नाकर क्या है? ये गद्य कृति मानी जाती है वर्ण रत्नाकर, और बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बी नंबर दामोदर पंडित की एक उक्ति व्यक्ति प्रकरण पढ़ी थी अपन ने, जो व्याकरण ग्रंथ मानी जाती है दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर आ गया भक्ति काल, भक्ति काल आपको बताना है। भक्ति काल का आंसर, पहला आंसर है दोस्तों 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले इतिहासकार कौन है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका 90, 16वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये आपको 90 का आंसर बताना है। 90 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपन पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा किसने है। तो आपके सामने दो विकल्प आते हैं, एक तो आता है ग्रियर्सन, तो आप ग्रियर्सन सही लगा देते हो, और दूसरा आता है श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर दास भी आपको लगाना है ना। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर उत्तर होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पर अगर श्याम सुंदर दास होगा तो आप श्याम सुंदर दास, यानी कि दो विद्वानों ने दोस्तों इसको स्वर्ण काल कहा है ना, इसको याद रख लेना, जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास ने। तो यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां तक माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है। प्रश्न क्रमांक 91 का उत्तर आपको चयन करना है, और 91 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? अपन ने संबंध पढ़े हैं अभी तक, सन भी आपको कभी कभी पढ़ लेना है, जल्दी से बताओ, हो गई ना कंफ्यूजन वाली बात। प्रश्न क्रमांक 91 उत्तर क्या होगा? उत्तर बताना राजेश मौर्य जी, शिल्पा सिंह जी, 91 का आंसर चयन करना है। कौन सही बताता है देख लेते हैं जरा हम भी, है ना। ये सीता देवी जी, अनूप रावत जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। आंसर है 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी, 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी का जो काल था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का काल माना, भक्ति काल की सीमा माना। और यहां पर संवत अगर दिया होता तो 1375 से लेकर के 1700, यानी कि संवत 1375 से लेकर के 1700 का काल वैसे माना। और ईस्वी की बात करें यानी कि 57 वर्ष आप पीछे चले जाओगे, है ना। तो 1375 और 75 में से 57 घटा दो तो आप 1318 पे पहुंच जाओगे। तो 1318 से 1643 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है दोस्तों संवत से 57 वर्ष पीछे चलती है क्या? ईस्वी सन, है ना, ईस्वी सन, इसको याद करो, है ना। ये ईस्वी पूछा गया और ये संवत है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संवत से -57 कर दो, ईस्वी पहुंच जाओगे, है ना। यहां आ जाते। शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक एक का निरूपण किया? यानी कि 92 का आंसर आपको चयन करना। शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक एक का निरूपण किया? प्रश्न क्रमांक 92,
92 का बताना है कल्पना जी। हाँ, क्या उत्तर हो जाएगा? शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक अध्यात्म एक का निरूपण किया? और उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 92 बताना है गुंजा जी। शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के किस दार्शनिक के दर्शन मैंने याद करवाया आपको ट्रिक से, है ना? बोले सर शंकर अद्वितीय हैं, शंकर अद्वितीय हैं, तो शंकर से बनेगा शंकराचार्य। और शंकराचार्य किस दार्शनिक मत का परिवर्तन करेंगे? बोले अद्वितीय है तो अद्वैतवाद, अद्वितीय है तो अद्वैतवाद, इसको याद रख लेना। विशिष्ट अद्वैतवाद, बोले राम क्या है? बोले सर विशिष्ट हैं, तो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत, है ना? तो यहां पर आपका बी नंबर द्वैताद्वैतवाद, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी अद्वैत वेदांत, सॉरी अद्वैत वेदांत सही होगा, है ना? सी नंबर सही होगा, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत सही होगा, है ना? द्वैताद्वैत नहीं, सॉरी अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद सही होगा, है ना? सी नंबर आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, या फिर राम काव्य धारा? प्रश्न क्रमांक 93, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? ये आपको चयन करना है। और 93 का अंकित कुमार जी, सीमा सोनकर जी, उत्तर क्या हो जाएगा? रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? उत्तर 93 रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण, या फिर दोस्तों कृष्ण, या फिर राम काव्य धारा? कौन माने जाते हैं? और रामानंद की अगर बात करते हैं तो बोले सर रामानंद की बात की है आपने, तो ये माने जाते हैं सगुण भक्ति धारा के। रामानंद माने जाते हैं दोस्तों सगुण भक्ति धारा के। याद रख लेना, रामानंद के 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे, है ना? और 12 शिष्यों में एक आते थे कबीर। रामानंद माने जाते हैं सगुण भक्ति धारा के, और कबीर इनके शिष्य जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के थे, है ना? इनको याद रख लेना है। और इनके शिष्यों में एक आते हैं नरहरिदास, या नरहरिदास आते हैं, जिनके शिष्य हुए हैं कौन? तुलसीदास हुए हैं। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है? यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो आपका सगुण भक्ति धारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ना? अगला क्वेश्चन यहां पर पढ़ना है कि नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो किसके संबंध में उल्लेख मिलता है? प्रश्न क्रमांक 94 का आंसर आपको चयन करना है। नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? प्रश्न क्रमांक आपको बताना है 94। वेरी गुड प्रेम तिवारी जी, 94 का बताना है आपको। नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो नाभादास तो अपन ने कई बार पढ़ा है। बोले सर भक्त जो है, भक्त, बोले नभ में बैठे भक्त, भक्त कहां बैठे हैं? नभ में बैठे, नभ में, तो भक्त से बनेगा भक्तमाल, और भक्तमाल यानी कि नाभादास। और नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास था नाभादास के गुरु का नाम। और अग्रदास की एक रचना पूछी जाती है, कौन सी? ध्यान मंजरी याद रख लेना, ये रचना पूछी जाती है अग्रदास की, है ना? याद रखो, ये अग्रदास गुरु थे, कौन? भक्त नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास की एक रचना ध्यान मंजरी पूछी जाती है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां किस संत कवि की हैं? प्रश्न क्रमांक 95 का बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है सभी लोगों को, है ना? अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। और दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 95 कबीरदास, मलुकदास, रैदास, या फिर सुंदरदास? तो अपन ने कई बार पढ़ा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना? और जाकी अंग अंग बास समानी। और उत्तर हो जाएगा आपका रैदास यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रैदास की बानी आपने पढ़ी होगी, तो आपका सी नंबर
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? रसखान, जायसी, सूरदास या कबीरदास को माना जाता है? प्रेम पीर का प्रचारक माना जाता है तो कौन माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 96 और 96 में आपका जो उत्तर बताना है, प्रेम की पीर जायसी, प्रेम की पीर जायसी, यानी कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? 93 नाभादास, 93 का उत्तर रामानंद सगुण भक्ति धारा के कवि रघुनाथ रामानंद, रामानंद सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, है ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है, रामानंद, है ना। यहां पर दोस्तों रामानंद का किस काव्य धारा के कवि हैं, है ना, तो यहां पर दोस्तों अलग अलग प्रकार से दे दिया गया, सगुण भी दे दिया गया, निर्गुण, कृष्ण और राम भी दे दिया गया, है ना। तो ये जो प्रश्न है वो हालांकि अलग वाला है ना। रामानंद राम भक्ति धारा से संबंधित थे, राम भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे, है ना। उन्होंने एक साथ पूरे दे दिए, कोई बात नहीं। रैदास समझ लो, रैदास सही है ना। भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम का पीर प्रचारक कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जायसी, जायसी को माना जाता है। आपको पता है कि रामानंद सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति धारा से संबंधित थे, ये भी याद रख लेना, है ना। और यहां पर जल्दी से आपको बताना है कि भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम का प्रचारक कवि किसे कहा जाता है? रवि जी जल्दी से उत्तर बताओ। भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? ये उत्तर आपको बताना है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में रवि सर व्याकरण का भी टेस्ट करवाते हैं, हिंदी साहित्य का भी टेस्ट करवाते हैं, वहां पर सभी लोग जुड़ सकते हैं, है ना। और भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम का पीर, प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे कहा जाता है? और 96 का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, बी यानी कि जायसी आपका बिल्कुल सही होगा। किस आचार्य की गणना, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में की जाती है? किसकी की जाती? किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? नहीं पूछा गया, नहीं की जाती, तो किसकी नहीं की जाती? किसकी नहीं की जाती? वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में किसकी गणना नहीं की जाती? रामानंद, रामानुजाचार्य, हरिदास निरंजनी, विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य, तो किसकी नहीं की जाती? नर्मदा जी किसकी नहीं की जाती? विजय जी मातृभाषा हिंदी, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? तो किसकी नहीं की जाती? बोले सर वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नाम लिया जाता है रामानुजाचार्य का, नाम लिया जाता है विष्णु स्वामी का, नाम लिया जाता है वल्लभाचार्य का, नहीं लिया जाता तो किसका नहीं लिया जाता? हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी ने हरिदासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने, है ना, इनका नहीं लिया जाता। उत्तर आपका जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हरिदास निरंजनी, है ना। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में जो नाम नहीं लिया जाता वो नहीं लिया जाता हरिदास निरंजनी। प्रतिष्ठापक की बात हो रही, प्रतिष्ठापक की, है ना, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? यानी कि दोस्तों आपको बताना है 98 का उत्तर। भक्ति का कौन सा रूप दक्षिण के आलवार संतों की वाणी से के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ था? 98 का प्रश्न बड़ा ही सरल प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भक्ति का कौन सा रूप? हमने देखा कि दक्षिण में रामानुजाचार्य हुए हैं और दक्षिण से भक्ति लेकर के आए थे रामानंद, और रामानंद को आपने देखा कि रामानंद राम भक्ति धारा से संबंधित थे, सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे। तो आपको पता है कि जब रामानंद उत्तर भारत में भक्ति लेकर के आए हैं तो दक्षिण में जो आपको पता है, तो दक्षिण में कौन सी भक्ति धारा प्रवाहित हुई होगी? बोले सर बात करते हो तो वो हुई होगी राम भक्ति, क्योंकि रामानंद उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के आए थे, है ना। तो रामानंद आए थे तो रामानंद राम भक्ति धारा से संबंधित, तो राम भक्ति धारा ही दक्षिण में प्रवाहित हुई होगी, यानी कि यह नंबर आपका कॉमन सेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? कृष्ण लीलाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? दारसू शर्मा जी, सुबी गुप्ता, संदीप प्रजापति जी। प्रश्न क्रमांक है 99 और 99 का फेर है
गलत गलत नहीं करना है ना। आपको बताना है हिंदी किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है, और 99 का उत्तर हमें बताना है। 99 में आपको चयन करना है। और आपको पता है दोस्तों किस संस्कृत काव्य में, तो वो काव्य है ब्रह्मचरित। ब्रह्मचरित संस्कृत काव्य में कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि आपका उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर 1। आ नंबर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही है, ए नंबर टिक किया है तो बिल्कुल सही है ना। ए नंबर। अगला क्वेश्चन, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई थी? किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई थी? ये आपको बताना है। उत्तर है मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये आपको चयन करना है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना। रोज रात्रि 9 बजे अपन पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। इस पर चयन करते हैं, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं, टेस्ट करते हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो एक बार प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। आपको दोस्तों यहां पर मटेरियल मिलेगा, यहां पर आप कोर्स परचेस करेंगे, है ना। और यहां पर दोस्तों आपको मात्र 1200 रुपए में 50% ऑफ में हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, विस्तृत व्याकरण प्लस टिर्की वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है ना। तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये पंक्ति कही गई थी दोस्तों कबीर को लक्ष्य करके, है ना। तो ये बी नंबर आपका कबीरदास बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लेना है। और आंसर है पद्मावत का लेखक कौन है? पद्मावत का लेखक बताना है। और रोज रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य की लाइव क्लास दोस्तों 1 साल से कंटिन्यू आपके लिए चल रही है ना। और ये लाइव क्लास दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री चलती है, बिल्कुल फ्री चलती है। इसमें हम प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, डाउट भी बहुत सारी चीजों की क्लियर करते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, है ना। ये आपको बताना है पद्मावत का लेखक कौन है। तो सभी को पता है, बोले सर पद्मावत की बात करते हो तो ये सूफी काव्य धारा का महाकाव्य है और हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी माना जाता है। ये भी याद रख लेना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, लेकिन हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य दोस्तों पद्मावत। हिंदी का प्रथम राम काव्य पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस। हिंदी का द्वितीय राम काव्य पर आधारित महाकाव्य साकेत, है ना। तो इस प्रकार से याद रख लेना दोस्तों कि पद्मावत का जो लेखक है वो है जायसी। कौन है? जायसी। और ये पद्मावत सूफी काव्य धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है और इसकी भाषा मानी जाती है कौन सी? अवधी भाषा में लिखा गया था पद्मावत, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? प्रेमाख्यान परंपरा का बताना है तो 102 का आंसर। 102 में जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन कौन माना जाता है? ये आंसर आपको चयन करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देना, अपना अंगूठा जरूर चलाइए और वीडियो को लाइक करते रहिए। जल्दी से बताओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं साहब, किसी को नहीं छोड़ा हिंदी साहित्य में इन्होंने, है ना। ऐसा लगता है कि पूरी चिंता इन्हीं को थी। और रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि जो माना है वो माना है किसे माना है? सी क्यों बता रहे बहुत सारे लोग? सी नहीं बताना मेरे प्यारे भाइयों, बताना है क्या? कुतुबन। कुतुबन की एक रचना है कौन सी? मृगावती एक रचना है दोस्तों कुतुबन की। और इस मृगावती को सूफी काव्य की प्रथम रचना माना शुक्ल ने और कुतुबन को प्रथम कवि माना शुक्ल ने। तो उत्तर भी आपका हो जाएगा बी नंबर और कुतुबन सही हो जाएगा। रीता कांति जी, कुतुबन सही होगा। मृगावती ये प्रथम रचना सूफी काव्य की रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पूछा भी गया है अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना यानी कि 103 का आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे सुरेंद्र कुमार जी, सुषमा ठाकुर, माया राम जी और प्रदीप शर्मा जी, रिंकू परमार जी। उत्तर क्या है? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप पूछा गया है, अष्टछाप की स्थापना की थी दोस्तों। बहुत सारे लोग अष्टछाप में भी कंफ्यूज होते हैं कि वल्लभाचार्य ने की थी कि विट्ठलनाथ ने की थी। याद रख लेना, बोले अष्टछाप के कवि बैठे हैं, अष्टछाप के कवि बैठे हैं तो बैठे से बनेगा विट्ठलनाथ, है ना। अष्टछाप के कवि क्या है? बोले सर बैठे हैं। अष्टछाप के कवि बैठे हैं तो अष्टछाप के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? बैठे से विट्ठलनाथ। बैठे से विट्ठलनाथ हो गई 1965 में
अष्टछाप की स्थापना। विट्ठलनाथ, है ना, विट्ठलनाथ दोस्तों वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था, है ना, और अष्टछाप की स्थापना इन्होंने की थी 1565 में। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये 1565 आपका सही होगा, 1565। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना रमेश पांडे जी, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है ना, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 104 और 104 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 104 में चयन करना है, 104 और 4 का उत्तर होगा सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 104 आपने पढ़ा है दोस्तों, एक मैंने कई बार आपको बताया है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, वल्लभाचार्य। इसको कैसे याद रखोगे, आपसे कई बार पूछा गया पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। अगर आपकी पुष्टि, आपके बात की पुष्टि ना हो, है ना, आप कहीं अपनी बात छोड़ दो और आपकी पुष्टि ना हो तो आप बल से करवा लेना, बल से करवा लेना। जैसे बच्चा क्या करता, बच्चा कोई अगर मम्मी से कहता कि ये मुझे खिलौना चाहिए और अगर खिलौना नहीं लवा देते तो उसकी पुष्टि करवाता है, वह रो करके रोता है ना, जिद करता है तो वो पुष्टि करवा लेता है। ऐसे ही आपको करवाना पुष्टि बल से तो वल्लभाचार्य, है ना, और सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड था पुष्टि मार्गीय पद्धति। पुष्टि मार्गीय पद्धति यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, डी आपने चयन किया है, बिल्कुल सही चयन किया है। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। पंक्तियां किसकी हैं, अजगर करे ना चाकरी, है ना, तो यहां पर तो आपका सीधा सीधा पूछा गया, ये कई बार पूछा भी गया है ना। 105 का आंसर आपको चयन करना है, हिंदी कविता जी, है ना, उत्तर हो जाएगा अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। उत्तर आपका सही होगा। यहां पर आ गया मलूका, मलूका आ गया तो बोले सर मलूका से समझ गए मलूक दास, मलूका से समझ गए क्या, मलूक दास, यानी कि उत्तर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर जिन्होंने चयन किया है प्रमोद जी, है ना, राजेश जी, बिल्कुल सही है। आरती सक्सेना, अगला क्वेश्चन कबीर किसके शिष्य थे, यानी कि कबीर के गुरु का नाम क्या था, ये आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे, डॉक्टर संजय जी, तमू जी, है ना, उत्तर बिल्कुल सही बताना है। कबीर किसके शिष्य थे, रामानुज के, रामानंद के, शंकराचार्य के, नानक देव के। सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ना है, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, है ना दोस्तों। यहां पर ऐप भी आपको डाउनलोड करना है, बहुत सारी चीजें टेलीग्राम में आपको टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है ना। और दोस्तों सभी लोग जुड़ेंगे और जिसको भी टेस्ट ज्वाइन कोर्स ज्वाइन करना है वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। विस्तृत अध्ययन की वीडियो टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए, है ना, टीजीटी, पीजीटी, यूके, एलटी, है ना, और दोस्तों आरपीएस आदि विभिन्न एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य, जिनमें भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, ये हिंदी साहित्य उन सभी के लिए उपयोगी है। और कबीर के गुरु का नाम था क्या, रामानंद, रामानंद, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चंदायन किस लेखक की रचना है, यानी कि 107। फिर आपके सामने 107वां उत्तर है और 107 में आपको चयन करना है चंदायन, चंदायन ये किसकी रचना है। प्रश्न क्रमांक 107, 107 में क्या हो जाएगा आपका सही, सुरेंद्र जी, गिरी, अंकित जी, है ना, अनीता, ममता जी, पंकज जी, उत्तर आपने बताया। आदेश दीवी जी बोले सर चंदायन की बात करोगे तो हम भी शांत नहीं रहेंगे, उत्तर बता के ही रहेंगे। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 107 का, देखते हैं कौन सही बता रहा है। और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि सर चंदायन की जो रचनाकार हैं वो है कौन, मुल्ला दाऊद। कौन है, मुल्ला दाऊद हैं। इस क्लास को निरंतर अटेंड करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, आपका हिंदी साहित्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और जिन साथियों को कोर्स ज्वाइन करना है उनका तो हो ही जाएगा, है ना। तो यहां पर मुल्ला दाऊद, ये याद रख लेना दोस्तों, इनकी रचना है चंदायन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, है ना। अगला क्वेश्चन, ढोला मारूरा दूहा, ये ढोला मारूरा दूहा आ गया, कल अपन ने पढ़ा था। ढोला मारूरा दूहा के दो कवि हैं, बोले सर, एक तो कौशल्लाभ और दूसरे कल्लोल कवि। यहां अब आपसे पूछा गया है कि ढोला मारूरा के दोहा रचनाकार कौन है, तो आपको कौशल्लाभ कहीं ऑप्शन में नहीं दिखेगा, है ना। आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है और वो ऑप्शन कौन सा है, कौन सा है, कमेंट में आपको ही बताना है।
ढोला मारूला दूहा के रचयिता कौन माने जाते हैं? जल्दी से लिखो कमेंट में, ढोला मारूला दूहा के रचयिता कौन है? और आपने चयन किया, बोले सर यहां पर कल्लोल कभी आया तो कल्लोल लगा देना, और यहां पर कल्लोल की जगह कुशल लाभ आता तो कुशल लाभ लगा देते। ठीक है, तो इसको नहीं भूलना कभी। किस रामायण को आदिकाल मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया? किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया? वो रामायण कौन सी है दोस्तों? वो रामायण कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 109, और 109 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या होगा? किस रामायण को आदिकाल मानकर रामकथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया? तो अपन पढ़ते ना कि मूल स्रोत, रामायण का जो मूल स्रोत माना जाता है वो माना जाता है वाल्मीकि रामायण, है ना? वाल्मीकि रामायण माना जाता, यानी कि आपका जो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? प्रश्न क्रमांक 109 और 109 में आपने चयन किया है वाल्मीकि रामायण, है ना? वाल्मीकि रामायण लिखा जाता है, इसको वाल्मीकि को भी याद रख लेना दोस्तों। क्या लिखा जाता है? वाल्मीकि, बा आदा ला मा और की आता है ऐसे, है ना? की ए, है ना? इसलिए बाल्य नहीं करना, बाल्य नहीं पढ़ना है, वाल्मीकि पढ़ना, वाल्मीकि, है ना? बाल्य नहीं करना। जानकी हरण का रचयिता कौन है? जानकी हरण यानी कि 110 का आंसर, 110 का बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। अपन ने अभी तक पढ़ा था जानकी मंगल पढ़ा था, है ना दोस्तों, लेकिन अब अपन को पढ़ना जानकी हरण। जानकी हरण बोले सर, जानकी हरण की बात करते हो तो याद रख लेना, है ना? है ना? राक्षस क्या बोलते थे? दो कुमार हैं, उनके साथ एक और, है ना, लेडीज है, ऐसे करके कुछ बोलते थे। तो बोले दो कुमार के साथ कौन थी? जानकी थी। किसके साथ? कुमार, है ना? बोले दो कुमार जंगल में आए हैं। इस प्रकार से जब राक्षस देखते थे ना श्री राम और लक्ष्मण को, दो कुमार जंगल में आए हैं और उनके साथ एक महिला भी है ना, ऐसे करते थे। तो कुमार से क्या बनेगा? कुमार से बनेगा जानकी हरण कुमारदास। जानकी हरण कुमारदास की रचना है, जानकी हरण कुमारदास, यानी कि 110 का आंसर, 110 का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, कुमारदास। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? है ना? रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी कवि थे? और दोस्तों आपने देखा होगा कि संत काव्यधारा निर्गुण शाखा से उत्पन्न होती है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी काव्यधारा भी कहा जाता है ना? और रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास ये आदि जो संत हैं ये किस काव्यधारा से संबंधित माने जाते हैं? तो प्रश्न 11 में 111 में आपने चयन किया है कि ये माने जाते हैं दोस्तों दादू पंथ के अनुयायी माने जाते हैं। कौन? रज्जब, सुंदरदास और प्रागदास, ये माने जाते हैं दादू पंथ के, ये दादू पंथ के माने जाते हैं। इनको याद रख लेना, भूलना नहीं है दोस्तों। रज्जब, सुंदरदास और प्रागदास माने जाते हैं दादू पंथ के, और उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दादू पंथ, यानी कि दादू दयाल ने एक पंथ चलाया था, दादू पंथ, है ना? वो ही दादू पंथ है। और अगला क्वेश्चन है, रामलला नहचू किसकी रचना? रामलला नहचू यानी कि 112, और 112 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये तो सभी लोगों को पता है लगभग। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर देना। जिन भी साथियों ने कोर्स परचेस नहीं किया है, ऐप डाउनलोड नहीं किया है, सेल्फ स्टडी क्लासेस, वो ऐप डाउनलोड करने, है ना दोस्तों? आज से ही आपका दोस्तों बैच स्टार्ट हुआ है, आप जुड़ सकते हैं, न्यू बैच में जुड़ सकते हैं और स्टार्टिंग से अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, टेस्ट भी देना है, वो जुड़ जाए सेल्फ स्टडी क्लासेस के दोस्तों पेड कोर्स से, और उत्तर हो जाएगा यहां पर रामलला नहचू तुलसीदास, रामलला नहचू तुलसीदास। और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विद्यापति का जन्म कहां हुआ था? विद्यापति की जब भी बात होती है तो हमें दो चीजें याद आती हैं कि एक तो इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, एक इनकी पंक्ति है ना? कौन कौन सी पंक्ति है? देसिल बैना सबजन मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति मानी जाती है। और तीसरी चीज याद आती है कि इनकी जो पदावली है वो मैथिली भाषा में इसकी रचना की गई। और चौथी चीज हमें याद आती है कि कीर्ति लता और कीर्ति पता का इनकी दो रचनाएं अबहट्ट में इन्होंने रचना की थी, है ना? तो इस प्रकार से 3-4 चीजें हमें विद्यापति का नाम लेते ही याद आ जानी चाहिए, और उत्तर हो जाएगा विद्यापति का जन्म कहां हुआ था?
तो आपको बताना है। 113 का आंसर आपको चयन करना है और उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार। बोले सर विद्या बिहार नहीं करती, विद्या बिहार नहीं करती, विद्या तो बढ़ती रहती है, विद्या बिहार नहीं करती, है ना। या याद करो कि बिहार के विद्यापति, बिहार के विद्यापति, बिहार में जन्म हुआ था विद्यापति साहब का। इनको 1 नंबर, 13 का 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग, कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना करने का विधान है? तो किसमें है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 114 में आपको चयन करना है। उत्तर भी आपको बताना है कि किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों वीडियो को। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही ऐप डाउनलोड करें। आप टीजीटी, पीजीटी, नेट किसी भी एग्जाम की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हैं, एक बार जुड़ जाइए सेल्फ स्टडी क्लासेस से, है ना। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना आपको बताना है। तो वो संप्रदाय है दोस्तों कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय। वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना करने का विधान है, तो वो है निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। आपको पढ़ा है ना। द्वैतवाद के प्रवर्तक भी निम्बार्काचार्य, है ना। और दोस्तों ये आपका सी नंबर 114 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सा नंबर निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क लगाना है इसमें, सी नंबर लगाना है। निम्बार्क में बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, निम्बार्क संप्रदाय आपको टिक करना है ना। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तुलसीदास की भक्ति, है ना। यहां पर वामांग में राधा कृष्ण की उपासना का विधान है, तो वो निम्बार्क संप्रदाय में है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा सतीश जी? बिल्कुल सही है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? बोले सर तुलसीदास की बात करते हो तो इनके बारे में एक अपन ने गाना बनाया था कि तुलसी को बैराग्य हुआ है, राम राम यह जानकी। पढ़ा था ना? बहुत बढ़िया सॉन्ग था दोस्तों, अपने लिए बहुत बढ़िया दोहा था, जिनके माध्यम से हमने तुलसीदास की रचनाओं को याद किया था, है ना, याद किया था। और तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो बोले सर तुलसीदास ने अपने आप को दास माना था। किसका दास माना था? राम का दास माना था। बोले चित्रकूट के घाट पर और भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना। रत्नावली ने कहा कि इतना प्रेम इतनी भक्ति अगर आप भगवान श्री राम से करोगे तो भव सागर से तर जाओगे, छोड़ छाड़ के और निकल जाते हैं, है ना। और राम की भक्ति में पूरा जीवन लगा देते हैं तुलसीदास जी, है ना। और तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो दास भाव की थी। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? तो माधुर भाव की थी। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो आपकी थी किसकी? सखा भाव की। ये 3 प्रश्नों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रख लेना। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? 116 का आंसर आपको चयन करना है। अलग प्रश्न है थोड़ा सा, लेकिन बढ़िया प्रश्न है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? रामानंद, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या फिर शंकराचार्य। प्रश्न क्रमांक 116 में आपको चयन करना है। और हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों निरंतर ये रोज 9 बजे क्लास होती है। इस सीरीज को आपको रोज अटेंड करना है, रोज पढ़ना है ना। हिंदी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और दोस्तों विस्तृत अध्ययन करना है, ट्रिकी पढ़ना है, टेस्ट भी देना है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप में आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएं, है ना। कोर्स आपका 1200 रुपए में मात्र रखा है, ये 50% ऑफ में पूरा हिंदी साहित्य आपके लिए करवाया जाएगा। इसमें अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? तो आपको बताना है, वो है वल्लभाचार्य। कौन है? अष्टछाप के दार्शनिक गुरु माने जाते वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने दोस्तों शुद्धाद्वैत का प्रवर्तन किया था। कौन सा? शुद्धाद्वैत का प्रवर्तन किसने किया था? तो आप बताओगे वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? आप बताओगे वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो आप बताओगे वल्लभाचार्य। याद रख लेना, वल्लभाचार्य जी को हमें पढ़ना है निरंतर और पढ़ते जाना है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु थे। अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने 1565 में, लेकिन दार्शनिक जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। ये भी याद रख लेना। चार शिष्य थे वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य थे दोस्तों विट्ठलनाथ के। इन 4 को मिलाकर के एक बन जाता अष्टछाप। 1565 में विट्ठलनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई, है ना।
और भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है, यानी कि 117 का आंसर आपको चयन करना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा, 117 का आंसर। और 117 में प्रस्थान, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है, ये आपको चयन करना। और 117 का आंसर 117 में आपने चयन किया। बोले सर भक्ति के प्रस्थान की अगर बात करोगे तो गीता से नहीं, भागवत महाभारत से नहीं, रामायण से नहीं। उत्तर बिल्कुल सही बताया संतराम समीर जी, बहुत बढ़िया आंसर, भागवत से माना जाता, भागवत, है ना। और अपन ने पढ़ा था दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय के बारे में, आज अपन निबंध पढ़ रहे थे, है ना, इसको याद रख लेना। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मैं कहता हूं आंख ने देखी और तू कहता है कागज लेखी। कहने वाले भक्त कवि कौन से हैं, है ना। मैं कहता हूं आंखन देखी और तू कहता है कागज लेखी, है ना, ये आपको बताना है। ये दोस्तों रहस्यवाद के प्रथम कवि माने जाते हैं तो कौन। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि रहस्यवाद के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं तो क्या टिक करोगे, टिक कर लेना है कबीरदास को, टिक कर लेना कबीरदास को। भक्ति काल के दो कवि जायसी और कबीरदास, दो कवि दोस्तों रहस्यवाद से प्रभावित माने जाते हैं, है ना। और रहस्यवाद के प्रथम कवि माने जाते हैं कबीरदास। सबसे ज्यादा रहस्यवाद पाया जाता है तो छायावाद में पाया जाता है, और छायावाद में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है तो महादेवी वर्मा में पाया जाता है, ये भी याद रख लेना। और महादेवी वर्मा दोस्तों बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे पंत जी, है ना, ये भी याद रख लेना। और मैं कहता हूं आंखें देखी तू कहता है कागज लेखी, उत्तर आपका हो जाएगा क्या, उत्तर हो जाएगा कबीरदास, कबीरदास, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, किस कवि की पंक्ति है। अकबर के बुलावे पर कहा था दोस्तों, किसने कहा था ये, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, टूटत जात पनैया, है ना, ये कही थी, किसने कही थी, ये बताना है पंक्ति। और दोस्तों आपसे कभी अगर पूछा जाए कि अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे, अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे कुंभन दास, कुंभन दास थे, ये भी आपको याद रख लेना। कुंभन दास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ये भी याद रख लेना। और भक्तन को कहा सीकरी सो काम, किस कवि की पंक्ति मानी जाती है, तो आपको भी याद रख लेना कि सर कुंभन दास की मानी जाती, किसकी, कुंभन दास, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, कुंभन दास, सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ऐप पर डाउनलोड आप करते हो तो ऐप पर आपको संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स दोस्तों, इससे एक बार जुड़ जाओ, है ना। हिंदी साहित्य आपको मजा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, पढ़ने को मन करेगा। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है, महाभारत से, विद्यापति की पदावली, गीत गोविंद, या फिर भागवत पुराण से। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित माना जाता है, प्रश्न क्रमांक 120, और 120 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये वही सूरदास हैं दोस्तों, ये वही सूरदास हैं जिन्हें रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सूरदास दोस्तों वात्सल्य का कोना कोना, कोना कोना क्या कराए हैं जहां काए हैं, है ना, इसको याद रखना। और सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है, तो 120 का आंसर, और 120 का हो जाएगा भागवत पुराण, भागवत पुराण, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरदास का लीला वर्णन है भागवत पुराण से। सूर सागर, सूर सारावली और दोस्तों साहित्य लगरी, साहित्य लहरी, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। यदि हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं आता तो भी आपकी तैयारी जीरो ही है। तो आपको बता दें कि हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। बिल्कुल सभी कमेंट में उत्तर बता रहे हैं कुछ दोस्त। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा, हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, जल्दी से बता दें किससे हुआ है। ये वेरी IMPS में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और गड़बड़ कर देते हैं। तो इन तीन ऑप्शन में से ही आप बता दें कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, जल्दी बता दें। हाँ, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वह है अपभ्रंश से। किससे, अपभ्रंश से। दोस्तों यदि आपने भी हमारे पिछले ना देखे हों आपने पूरे इसके पार्ट, तो आप YouTube पर टॉप 50 स्टडी हमारे चैनल पर जाकर के क्रम से प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारी तैयारी आगे के पार्ट आपको मिलते रहें। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें हमारे YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी से, और लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है।
हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो आपको बता दें कन्नौजी, बांगरू, अवधी तो आती है, लेकिन तेलुगु जो है वह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करना है हमारे बताने से पहले। हिंदी की विशिष्ट बोली राजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई? जल्दी से बता दें किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है उसको क्या किया है, कवियों ने अपने काव्य की भाषा बनाया है। कई काव्य रचनाएं इसमें लिखी गई हैं ब्रज भाषा में, ठीक है। सूरदास इत्यादि ने लिखी ना। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप किस वर्ग में हिंदी को रखेंगे? तो आपको बता दें राजभाषा के रूप में हिंदी को रखते हैं। किस भाषा के रूप में? राजभाषा के रूप में। याद कर लेना बिल्कुल। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, ढूंढारी बोली है किसकी है? ढूंढारी जल्दी से बता दें। तो ढूंढारी जो वह है वह हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आप बता रहे हैं, पूर्वी राजस्थानी की, ठीक है। पूर्वी राजस्थानी ढूंढारी। दोस्तों थोड़ा सा आज गला ख़राब है, फिर भी मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ आपका, क्योंकि कंप्लीट करने हमें 1000 प्रश्नों का लक्ष्य रखा है, इसलिए निरंतर हम वीडियो ला रहे हैं। बहुत सारे हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और बहुत सारे आगे होने हैं। चलिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी जानी जाती है ब्रजबुली नाम से? तो आपको बता दें कि जो पुरानी बंगला है उसको ब्रजबुली भी कहते थे। याद रखिएगा, पुरानी बंगला को क्या कहते हैं? ब्रजबुली। बिल्कुल यही याद करते जाएं, या कम से कम 2 बार एक वीडियो को देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब इनमें से बताना है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बता दें कि जो मराठी भाषा है वह किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी है वह ब्राचड़ में लिखी जाती है, ऐसे अलग अलग हैं, ठीक है। और देवनागरी में कौन कौन सी लिखी जाती हैं? तो मेन जो है वह संस्कृत और हिंदी, इन 2 में से पूछा जाता है, तो वो भी याद रखिएगा। आगे देखें, एक मनई के दुबे बेटवे रहन, ये बोली और भाषा से संबंधित इसमें थोड़े ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, जिससे आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाए, जो जो पूछे जाते हैं। एक मनई के दुबे बेटवे रहन, ओह माह लहरवा अपने बाप से कहिए दादा, धन माँ जबन हमरा बखरा लगत होए, तबन हम दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? जल्दी से बता दें किस बोली है। तो यह जो है वह मनई, दवाई, ये सब आते हैं अवधी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? हाँ, तो अवधी भाषा के अंतर्गत आते हैं, अवधी हो जाएगी ये। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश किस भाषा को कहा जाता है? वेरी वेरी IMP। तो आपको बता दें संस्कृत की जो अपभ्रंश कहा जाता है वह कहा जाता है पाली को, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, ऐसे निकली ना। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर जो भारतीय भाषाएं थी उनका विकास किस लिपि से हुआ है? जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें सबसे ज़रूरी क्वेश्चन हो जाए, जिसको हम कह देंगे वेरी वेरी IMP, उसको रट लेना है। तो आपको बता दें कि अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। कैसे याद रखेंगे कि लोग कहते हैं सबको किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ऐसी भारतीय भाषा कहाँ से निकली? ब्राह्मी लिपि से। तो आप ऐसे ही याद भी रख सकते, कुछ भी अपनी ट्रिक लगा सकते। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अभी हमने बता ही दिया था कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है? तो आपको बता दें कि अपन लोग जो शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का जो रूप है वर्तमान हिंदी का वह है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए। तो छत्तीसगढ़ी जो है वह है, हाँ बिल्कुल, कमेंट में उत्तर करते जाएं, पूर्वी हिंदी। और अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसकी हमने ट्रिक आपको बताई थी। अब छत्तीसगढ़ी मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। पूर्वी हिंदी मतलब अब छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ऐसी ट्रिक से हम पढ़ाते रहते हैं कई सारे वीडियो आपको। तो आप पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करना चाहते हैं तो भी चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है?
पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह बुंदेली तो है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, बघेली नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेली। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद बताना है सबको, बिल्कुल ये तो रटा ही हुआ है यदि हिंदी पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो 343 से 351 तक। दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा का मुख्यालय, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया प्रश्न। तो आपको ये बता दें कहाँ पर है, चेन्नई में। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य है लाइक शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? अभी हमने क्लियर भी कर दिया था, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम। कई लोग जल्दबाजी गड़बड़ कराते हैं, तो देखना याद रखना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। ठीक है, ऐसा एक आध दिन में गला ठीक हो जाएगा फटाफट, और प्रश्न भी आगे पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 संविधान के, जल्दी से बता दें किस विषय का वर्णन है? तो आपको बता दें इसमें दिया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, कि हिंदी का विकास होना चाहिए भाई। ब्रज भाषा है, कैसी है ब्रज भाषा? अभी किया था, जल्दी से बता दें, कमेंट कर दें फटाक से, कौन पहले उत्तर बताए। तो ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, जल्दी से बता देना दोस्तों, मगही किस भाषा की उपबोली है? तो आपको बता दें कि जो मगही है वह बिहारी भाषा की उपभाषा है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली बताना है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये भी कई बार पूछा गया। तो हिंदी जो खड़ी बोली है वह सौर सैनी अपभ्रंश, किससे? सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, खड़ी बोली में क्या सौर गाथाएं लिखी गई, ऐसा समझ लेना। तो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, खड़ी बोली। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी, किस सन में की गई थी? इस सन याद कर लेना हमेशा के लिए, 1956 में। और जहाँ तक मुझे याद है पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? लो, हमने उत्तर यहाँ पर बताया नहीं कि उत्तर यहाँ पर आ ही गया है। अब तो मैंने पहले ही इसको आउट कर दिया था, मुझे लगा कि होगा नहीं, तो क्योंकि ये PDF हमने अलग से बनाई है 1000 प्रश्नों की, और पूरे प्रश्नों पर हमें आपसे चर्चा भी करना है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें लगभग सारे विषय आपके हिंदी व्याकरण के कंप्लीट हो जाएंगे। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन हुआ वो क्या है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे वीडियो। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।